अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 84 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ वैक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप एंड वैक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड अ वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। हम लोगों ने हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इसके अलावा कह रहे हैं हम लोगों ने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वो कह रहे हैं हम लोगों ने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और वो वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने लिख लेना है। वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, वो दोनों लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी। अब जो हम लोगों ने वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको उसने लिख दिया है कि जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको सी वेक्टर इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं और एन कैप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखना है। ठीक है, तो एन कैप जो है ये हमारे पास इसका बेसिक फार्मूला है फाइंड आउट करने का कि परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर जो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ये बेसिक उसका फार्मूला है। डायरेक्शन भी कह सकते हैं, बट लेकिन अगर इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बात करें तो ये मेरे पास जो एन कैप है वो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है ए और बी के उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। ए क्रॉस बी जब लिख लूँगी तो इसका मतलब है आई जे के की फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, ए ऊपर लिखा, ए वाली वैल्यूज़ ऊपर लिखी जाएंगी, बी वाली वैल्यूज़ नीचे लिखी जाएंगी। फिर इसके 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया जाएगा और एक्सपैंड करने के बाद आई जे के कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और बाद में इसकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनकी जब एक्सपेंड किए, मतलब एक्सप्लेनेशन इनकी क्या लें, इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इनके मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5, 2 प्लस 3 ये भी माइनस होगा 7 तो माइनस 5 आ जाएगा, और माइनस 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, ये भी माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास ए क्रॉस बी का आंसर बना है वो क्या बना है, माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, अब ये तो मेरे पास उसका क्रॉस प्रोडक्ट आया है। फिर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए लिखूँगी मैग्नीट्यूड इज़, ठीक है, आपकी चॉइस है, लिखना है तो लिख लें। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कैसे लेनी है, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लें तो इसका मतलब है कि इसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। मतलब जो ए क्रॉस बी है उसको उसके साइड पे एब्सोल्यूट लिख लें, या फिर आप नॉर्मलाइज करना है ना इसको हम लोगों ने, तो हम मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, साइड्स पे। अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड जब लेना है तो किस तरह से लूँगी, स्क्वायर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा -5 का स्क्वायर, मतलब तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है क्योंकि वो आई जे के की फॉर्म में है तो तीनों का स्क्वायर लिख लेना है। अब मुझे ये चीज़ पता है कि जब भी माइनस अंदर हो और बाहर कोई भी पावर इवन है, ठीक है, तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 25 ये 75 हो जाएगा। ये मेरे पास 75 होगा। फिर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा, इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर इस एलसीएम की बात करें तो 75 को 3 पे डिवाइड करें, फिर उसको 5 पे डिवाइड करें, फिर उसको 5 पे डिवाइड करें, कुछ इस तरह से नंबर्स आएंगे मेरे पास। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेरे पास आंसर आया ना एलसीएम का, उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। 5 का स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा और जो 3 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और ए क्रॉस बी भी आ गया। क्यों, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है, मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर को प्रूफ करने की बेसिक चीज़ है कि ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ऊपर ए क्रॉस बी लिखेंगे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और ये मेरे पास फार्मूला है। फिर इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद ज़रा देखें यहाँ पे मेरे पास ऊपर आ जाएगा -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट 3। अब तीनों में 5 आ रहा है तो मैंने -5 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे -5 ऊपर भी है नीचे भी है तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और आई जे के लिखा जाएगा लास्ट पे, कुछ इस तरह से।
अब दोनों चीज़ें आ गई, मुझे मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया और उसके अलावा मतलब ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड अभी ये हम लोगों ने एन कैप के लिए सारा काम किया है। अब जो सी है, सी वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी वो क्या है 5 है, ठीक है? उसकी मैग्नीट्यूड 5 है। इधर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो ये मैंने वेक्टर फाइंड आउट करना था, अभी तक एन कैप का काम किया गया है, बट ये सी मुझे नहीं पता, तो इस सी की जगह ये 5 है मैग्नीट्यूड, ठीक है? वो तो गिवन है, तो हम लोगों ने उसकी जगह सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने लिखा है देन द रिक्वायर्ड वेक्टर सी जो मेरे पास कह लें वेक्टर है इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ, और उसके बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा, सी जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू -5/√3 i प्लस j प्लस k ब्रैकेट में, ठीक है? अब आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है? और अगर आपने बुक वाला फॉलो करना है तो आपका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब मैं रीज़न बताने लगी हूँ, इस माइनस की जगह प्लस माइनस क्यों लिखा गया है, ठीक है? आपकी चॉइस है, आपने ये आंसर लिखना है, ये भी लिख लें, ये भी दोनों ठीक होंगे। तो आपने जो मेरे पास इसका रीज़न है वो देख लें कि जो प्रॉब्लम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो डायरेक्शन होती है वो कह लें कि उसका कंसर्न नहीं होता, मतलब नेगेटिव साइन को ज़्यादातर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग कह लें कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं तो भी ठीक है और प्लस माइनस लिखें तो भी ठीक है, ठीक है? आपकी चॉइस है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।